नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद मनोरंजन में आपका स्वागत है। आज टैरिफ की ट्रंप टैरिफ जो भारत पे 50% लग गया है, 25% रूस के जुर्माने वाला जो तेल लेते हैं उसके लिए और 25% वैसे टैरिफ लगा है। और चीन के साथ जो है अभी तत्काल टैरिफ पे समझौता भी हो गया है। एक ट्रेड एग्रीमेंट पे जो है वो दोनों की मुलाकात हुई ट्रंप की और उसमें हो भी गया है। लेकिन इस बीच में बड़ी खबर ये आ रही है जो कि सीनेट है, जो वहां की संसद है, उसके दो भाग हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और एक सीनेट है। तो सीनेट ने ये तीसरी बार प्रस्ताव पारित कर दिया है और पूरा का पूरा उसने प्रस्ताव पारित हो गया है कि जो टैरिफ लगा रहे हैं ट्रंप, वो इलीगल है, वो गलत है और बिना कांग्रेस के परमिशन के नहीं लगा सकते हैं। आप बात यह है कि उसे पारित होना ही नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जो ट्रंप की अपनी पार्टी है रिपब्लिकन, वो टैरिफ को लेकर के उसमें विद्रोह की स्थिति आ गई है। चार जो सांसद हैं, जो सीनेटर हैं चार रिपब्लिकन के, उन्होंने डेमोक्रेट जो विपक्षी दल है उसके साथ मिलकर वोट किया है। ये जो सीनेट का प्रस्ताव है जो टैरिफ के खिलाफ है, कि टैरिफ को इलीगल बताया है, कि टैरिफ सही नहीं है, इसके क्या मायने हैं और भारत पे जो 50% टैरिफ लगा है उस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और अभी जो टैरिफ को लेकर के जो बातचीत चल रही है और भारत की तरफ से अधिकारी जो हैं बातचीत में लगे हैं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल फाइनल होने की स्थिति में है। वो तमाम चीजें उधर से संकेत आ रहे हैं कि कभी घोषणा हो सकती है। नवंबर में पहले भी घोषणा दी गई थी, लेकिन उसके पहले एक सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ को इलीगल कहने को लेके एक केस भी पेंडिंग है। आपको पता है कि मई में लोअर कोर्ट ने जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया था पूरी दुनिया पे, उसको इलीगल कहा था कि ऐसे जो इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर जो है उसका यूज करके टैरिफ नहीं लगा सकते हैं यार। फिर वो फेडरल कोर्ट में गया था और फेडरल कोर्ट ने अगस्त में फैसला दिया था कि वो इलीगल है, यानी कि लोकल कोर्ट जो है उसको सही ठहराया था। अब वो सुप्रीम कोर्ट में गया है और इस बीच में कांग्रेस ने भी कह दिया है कि मतलब कांग्रेस में सीनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि ये इलीगल है। पूरा इंपैक्ट क्या है, क्या होगा, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टैरिफ एक बड़ा मुद्दा है, पूरी दुनिया के लिए मुद्दा है। लगभग 100 से अधिक जो है वो अलग अलग टैरिफ लगा चुके हैं। अब वो दबाव बना करके टैरिफ बढ़ा करके 250% लगा देंगे, 150% लगा देंगे, या धमकी देकर के जल्द से जल्द टैरिफ पे समझौता करने के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, तमाम देशों को। साउथ कोरिया तैयार हो गया, जापान तैयार हो गया, तमाम दुनिया के देश जो है, यूरोपियन यूनियन तैयार हो गया, इंग्लैंड करने में लगे हुए हैं। कुछ देश जो बचे हुए हैं, भारत का लगभग फाइनल स्टेज में है, ब्राजील का अटका पड़ा है। ये कुछ चीजें हैं जो अटकी पड़ी है और जो फाइनल होने के सिचुएशन में है। तो दरअसल मुद्दा जो गरमाया ज्यादा 3 दिन पहले, 4 दिन पहले कनाडा के साथ ठन गई और टैरिफ को लेकर के कनाडा ने एक मुहिम कहा, उसमें किया कि भाई ये टैरिफ गलत है, वहां पे एडवर्टीजमेंट चले और उसके बाद ट्रंप को गुस्सा आया और ट्रंप ने कनाडा पे टैरिफ लगा दिया। 10% कहा कि ये टैरिफ रहेगा और हम कोई बातचीत नहीं, कनाडा को बिल्कुल एकदम जैसे वो ट्रंप की जो आदत है, जिस ढंग से वो काम करते हैं उसी ढंग उसको लेकर के बड़ी प्रतिक्रिया हो गई पूरे अमेरिका में। और पहला जो प्रस्ताव आया वो उसी पे आया प्रस्ताव, और वो प्रस्ताव जो है वो 50-46 यानी कि 46 लोगों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया और 50 लोगों ने समर्थन में किया। कुल मिला के 100 की संख्या होती है, तो 4 सीनेटर जो हैं समझ लिया वो इस तरफ घुस गए, बाकी 4 नहीं होंगे, वहां पे उपस्थित नहीं होंगे। तो जो उनके अपने सीनेटर हैं उसमें जो 4 सीनेटर जिन्होंने किया है वो मिच मैकनेल है, रैंड पॉल है, सुशान कोलिन है और लिशा मुर्कोसविक है, उसको की है। तो ये जो 4 हैं, इन चारों ने जो रिपब्लिकन होते हुए भी डेमोक्रेट के साथ जाकर के और टैरिफ के खिलाफ जो प्रस्ताव था उसका समर्थन किया। ये रिपब्लिकन के ये जो टैरिफ को लेकर रोष है और अपनी ही पार्टी, अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ अगर कोई वोट कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात वहां मानी जा रही है। और खास तौर पे तब जब एक दिन पहले
जेडी वेंस ने तमाम सीनेटर के साथ बातचीत की थी, उनको समझाया था कि टैरिफ क्यों जरूरी है, टैरिफ हम क्या कर रहे हैं, क्या हासिल होना है और कैसे अमेरिका में जो है वो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना है। और अलग अलग देश जो अपना अपना टैरिफ लगाते हैं और अमेरिका कुछ नहीं करता है, वो एक तरफा लगाते रहे हैं आज तक, उसको ठीक करना जरूरी है। ये समझाने के बावजूद भी ये हुआ। अब है क्या कि एक तो कनाडा वाला पास हो गया, उसके पहले एक ब्राजील पे जो लगाया था 50%, उस पे भी एक प्रस्ताव सेनेट में आया था। और ये जो है, चूंकि वो इसलिए हमने चर्चा नहीं की थी कि वो सीमित था, कनाडा को लेके 2 दिन पहले हुआ था, तो कनाडा का लगा कि एक देश को लेके है, नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ है जो 47 और 51 के अंतर से, मैं 47 वोट प्रस्ताव के खिलाफ पड़े और 51 वोट प्रस्ताव के पक्ष में पड़े, तो इस मेजोरिटी से अभी पास हुआ है, अभी जस्ट। तो ये जो पास हुआ है, ये पूरे देश में जो टैरिफ लगा रहे हैं पूरी दुनिया पे, उसके खिलाफ हुआ है कि जो ट्रंप हैं उनको ये पावर नहीं है टैरिफ लगाने का, और जो भी टैरिफ लग रहा है वो उस टैरिफ पे जो है वो कांग्रेस की मुहर लगनी चाहिए। कांग्रेस को यह अधिकार है कि जो किसी देश पे टैरिफ लगाना है, नहीं लगाना है, और जो इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर जो दिए गए हैं वो कांग्रेस के अधीन है, वो मतलब एब्सोल्यूट प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ट्रंप के पास नहीं है। ये वहां बड़ा तर्क है ये, और इन्हीं तर्कों के आधार पर लोअर कोर्ट ने और फेडरल कोर्ट ने टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया है। और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, ये कहा यह जा रहा है कि नवंबर तक, वहां सुनवाई शुरू हो गई है, नवंबर तक और मैक्सिमम दिसंबर तक वो फैसला आ जाएगा। और अगर वो टैरिफ को इलीगल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो फिर तमाम टैरिफ जो है, जो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से लगा है, वो खत्म हो जाएगा। इससे भारत में भी 25% जो टैरिफ है प्रेसिडेंट के ऑर्डर से है, 25% जो रूस के तेल खरीदने पे जो लगा दिया है जुर्माने के रूप में टैरिफ, वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से है। ये इलीगल, उसके बाद एक और कई चीजें आती हैं कि एक बार ये इलीगल हो गया तो जितने टैरिफ के रूप में वहां पे शुल्क वसूला, उसका क्या होगा, क्योंकि वहां जिन लोगों ने वो शुल्क दिया है, क्योंकि आयातक तो वहीं के हैं, अमेरिकन कंपनियां हैं, वो छोटे बिजनेसमैन हैं, एमएसएमई हैं, जो इंपोर्ट करते हैं अमेरिका में, और टैरिफ उनसे लिया जा रहा है, वसूल के जो वही दे रहे हैं, टैरिफ वहां जमा कर रहे हैं, तो वो अपने टैरिफ वापस लेने के लिए वो क्लेम भी कर सकते हैं। वो एक नई स्थिति वहां पैदा हो जाएगी, वो एक अलग है। लेकिन जिन देशों ने, ये जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जिन देशों ने समझौते पे साइन कर लिया है कि हम जैसे 47% का अमेरिका, चीन ने कर लिया है अमेरिका के साथ, किसी ने 18 किया है, किसी ने 25 किया है, किसी ने 10 किया है, तो जिन लोगों ने ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं वो तो वैलिड रहेगा, क्योंकि वो ट्रेड एग्रीमेंट है। लेकिन जो टैरिफ जहां जहां लगा हुआ है प्रेसिडेंट के ऑर्डर से, वो सारे के सारे टैरिफ खत्म हो जाएंगे। अगर भारत ने ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के पहले, क्योंकि सीनेट के पास होने के बावजूद भी सीधे टैरिफ खत्म नहीं होता है, इसलिए कारण ये दिखाता है कि बहुत रोष है, और ये क्या वहां जनता सोच रही है, वहां के नेता क्या सोच रहे हैं, उसको दिखाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के पहले अगर भारत टैरिफ में एग्रीमेंट कर लेता है, ट्रेड एग्रीमेंट, तो उसके बाद जो एग्रीमेंट होगा, जितना कहा जा रहा है, आज भी अखबारों में खबरें आई हैं सोर्सेस के हिसाब से कि 15 से 20% के बीच में कुछ रहेगा। जो मेरी बात 2-4 दिन पहले हुई थी, तो उसमें था कि 14 से 16% के आसपास कुछ भी हो सकता है, तो मतलब वही 15-16%, 17% जो भी रहे वो होगा। अगर एग्रीमेंट करके होता है तो उतना ही टैरिफ रहेगा। और एग्रीमेंट में अगर देर भी होती है, तो जो अमेरिका का सिचुएशन बता रहा है वो ये साफ साफ कह रहा है कि अब ट्रंप के टैरिफ के दिन लद गए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। उसके अपनी पार्टी में ही विद्रोह शुरू हो गया है, और धीरे धीरे ये विद्रोह अगर बढ़ा और कांग्रेस में अगर ये चला गया, वहां जो पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जहां 435 सदस्य हैं, वो उसमें अगर ये पास हो गया, वहां अगर इस ढंग की चीजें हुई, तो भी टैरिफ सीधे सीधे खत्म हो जाएगा।
आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे